औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद यदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ा सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातु व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफीअना व हबीबना सलातु व सलाम अलैहि व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। विकरौली ईस्ट में आज का ये अज़ीमुश्शान एक रोज़ा जलसा जो ताफ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत के नाम से मुनक्किद किया गया है, आज की इस बज़्म में आप और हम सब शरीक है। सबसे पहले मैं मस्नद रसूल पर तशरीफ़ फरमा अपने तमाम ही उलमाए ज़वील एहतराम कौम व मिल्लत के मुक़्तदर और मातमद उलमाए अहले सुन्नत, इनकी बारगाह में हदिये तशक्कुर के साथ अर्ज़ गुज़ार हूँ कि बहुत ही ममनून मशकूर हूँ अपने इन उलमा और करम फरमाओं का कि आज की बज़्म के लिए अपने कीमती औक़ात में से चंद घड़ियाँ अता फरमाई और इन हज़रात ने अपने वजूद मुबारक से आज की इस बज़्म को ज़ीनत बख्शी। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत की उम्र में, इल्म में, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। साथ ही हमारे इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत के फ्यूज़ व बरक़ात से मुझे और आप सबको मालामाल भी करे। साथ ही आप लोगों का भी ममनून व मशकूर हूँ और बिलखुसूस विकरौली के इन नौजवानों का कि जिन्होंने कौम व मिल्लत के दर्द के साथ मसलक हक्का अहले सुन्नत व जमात जो इस ज़माने में मसलक आला हज़रत के नाम से मारूफ़ है, उसकी भरपूर और अच्छी तरीके से तर्जमानी हो, इसकी गरज से आज की इस मजलिस को सजाया। इसके लिए मेहनतें की, काविशें की। इन नौजवानों के लिए भी मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इन तमाम हमारे नौजवानों के हौसलों में मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाएँ, इनके रिज़्क़ में और इनके दीनी और दुनियावी तमाम मामूलात में खैर व बरकत अता फरमाएँ। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों के जो हालात है वो हर ज़े इल्म अहले इल्म तबके की निगाहों के सामने है। ख़ास तौर से कौम का वो तबका जो मीडिया से ताल्लुक़ रखता है, ख़बरों से ताल्लुक़ रखता है, अखबारात पढ़ता है या न्यूज़ चैनल को देखता है, वो बखूबी जानता है कि इस वक्त दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं है कि जहाँ पर मुसलमान परेशान हाल ना हो। पूरी दुनिया का इस वक्त जायज़ा लीजिए तो हर इलाके में मुसलमान तकलीफ़ की राहों से गुज़र रहा है। ये कोई तकरीर की लपासी या अल्फाज की बंदिश नहीं है कि एक हकीकत है, इससे हर कोई वाकिफ़ है। आप जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त 56 ममालिक है जो इस्लामी मुल्क कहलाते हैं। जी बेशक।
56 कंट्रीज है इस्लामिक, कहने के लिए इस्लामी है, हालांकि इस्लामी कानून कहीं भी नाफिज नहीं है। इन 56 मुल्कों का जो इस वक्त हाल है वो ये है कि आपस में एक की दूसरे से जमती भी नहीं है। ये 56 मुल्क मुत्तहिद नहीं है इस वक्त। ईरान और मुसलमान पिस रहे हैं, मिस्र के हालात ख़राब हैं, सीरिया में आए दिन बम धमाके होते हैं। अफगानिस्तान का ये हाल है कि एक ज़माने से अफगानिस्तान सुलग रहा है। आज इजराइल एक छोटी सी तादाद में है, लेकिन मुसलमानों पे जो तशद्दुद वो कर रहा है, 56 मुल्क मिलकर भी इजराइल के इस तशद्दुद को रोक नहीं पा रहे हैं। इन 56 ममालिकों का ये हाल है ताकत के एतबार से। एक मुल्क तो बड़ी बात है, अगर ये 56 मुल्क भी मिल जाए बिलफर्ज आपस में मुत्तहिद हो जाए, है नहीं लेकिन अगर हो जाए, ये तस्वुर कर ले अभी हम, तो ताकत ये है, हमारे हालात ये है कि 56 मुल्क मिलकर भी एक तरह अमेरिका को शिकस्त नहीं दे सकते। मिलकर अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ताकत के एतबार से इतने कमजोर है। कहने के लिए सऊदी अरब एक इस्लामी मुल्क है। लोग समझते हैं कि सऊदी अरब, मैं तासुब की बुनियाद पर नहीं बोल रहा हूँ, इस बुनियाद पर नहीं बोल रहा हूँ कि नऊजुबिल्लाह हमारे और उनके मकतब फिक्र में इख्तलाफ है तो हम उनकी कमजोरियों को बता रहे हैं। मैं हकायक सामने रख रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि जो पढ़ा लिखा है, नॉलेज रखता है, जनरल नॉलेज से उसका ताल्लुक है, वो मेरी इन बातों का इनकार नहीं करेगा। तासुब में अगर कोई इनकार करे तो एक अलग बात है, लेकिन जो हकायक पसंद इंसान है, जो प्रूफ की दुनिया में जीते हैं, उनको पता है कि सऊदी अरब कहने के लिए इस्लामी मुल्क है, मगर किस एतबार से है? सिर्फ इस एतबार से है कि क्योंकि सऊदी अरब में खाने काबा है, मदीना मुनव्वरा है, दुनिया भर के लोग वहां जमा होते हैं, तो हमारा ख्याल यह है कि सऊदीया एक मजबूत मुल्क है। लेकिन हकीकत यह है कि ताकत के एतबार से सऊदीया का यह हाल है कि आज अमेरिका की पिट्ठू और गोया अमेरिका की रखेल बना हुआ है। कितना ही बड़ा मुसलमानों का दुश्मन और जालिम हो, चाहे कोई बुश हो अपने वक्त का या क्लिंटन हो, और हद तो यह है कि ट्रंप जैसा शख्स जो आज तक मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता आ रहा है, सऊदी अरब उसकी गुलामी करने पे मजबूर है। सिर्फ चंद रोज पहले की बात है कि ट्रंप को सऊदीया ने दावत दिया और इस वक्त के मौजूदा सुल्तान शाह सलमान साहब, इन्होंने ट्रंप का इस्तकबाल भी किया, जो मुसलमानों का खुला दुश्मन है उसको सोने का हार पेश किया। और यही करना है तो इस्लामी मुल्क का इस्लामी बादशाह कहलाने वाला इस बात को रद्द नहीं कर सका, ट्रंप के साथ उसको नाचना भी पड़ा। गोया ट्रंप नचवा के बता रहा था कि देख लो, ये कहने को इस्लामी मुल्क है लेकिन ये मेरे इशारों पे नाचता है। सऊदीया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि सऊदीया में आज फौज ही नहीं है, फौज का महकमा नहीं है, पुलिस का महकमा है, फौज नहीं है। फौज क्यों नहीं है? पूरी दुनिया में जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी फैला रखा है। तालिबान सऊदीया के रुपयों पे पलता है, दाइश सऊदीया के माल पर परवरिश पा रहा है, जैश ए मोहम्मद ने सऊदीया के रियालों पर अपने आप को मजबूत किया है, अल कायदा सऊदीया के ज़कात और खैरात पर पलने वाली एक दहशतगर्द तंजीम का नाम है। जितनी इस वक्त टेररिस्ट तंजीमें हैं, सबको सऊदीया से ज़कात, खैरात, सदकात के तौर पर रकम मिलती है, लेकिन वो जिहाद करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? हम जिहाद नहीं कर सकते, हमें अय्याशियों से फुर्सत मिले तो हम जिहाद की बात करें। हम तो फौजी नहीं रखते, हमने अमेरिका से मुआहिदा किया हुआ है, अमेरिका से हमारा कमिटमेंट है। किस बात का कमिटमेंट है? कि अगर हम पर कोई हमला करे तो अमेरिका हमारी मदद करेगा, और इसके लिए हम उसको सालाना तौर पर खराज, एक बड़ी रकम, तोहफे, ताइफ, माल, पेट्रोल, सोने, सब कुछ उसकी कदमों में ला के रख देंगे। ये सऊदी इस्लामी मुल्क का हाल है।
हर मुल्क आज परेशान है। चलिए छोड़िए, मैं कोई सियासत का लीडर नहीं हूं कि मैं सियासी हालात पे तबसरा कर रहा हूं। हिंदुस्तान की हम बात करें, हिंदुस्तान में जो इस वक्त मुसलमानों की पोजीशन है, हिंदुस्तान का मुसलमान हर एतबार से कमजोर और पीछा जा रहा है। तालीमी मेयार देखिए हमारा क्या है। एजुकेशन की फील्ड में हमारा हाल यह है कि हिंदुस्तान में एक कौम है, बहुत छोटी तादाद, उस कौम को हम जैन कहते हैं। क्या नाम है उस कौम का? जैन समाज। देखा होगा आपने, उनके जो ऋषि मुनि, उनके जो गुरु होते हैं वो बरहना रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते। वो जैन समाज में तालीम एतबार से लेवल क्या है? 85% उस समाज में एजुकेशन है। यानी उनमें का हर 100 में से 85 आदमी, हर 100 में से 85 लोग उनके यहां पढ़े लिखे होते हैं। अब 15 लोग मुकम्मल जाहिल और गवार नहीं होते, बल्कि कम तालीम याफ्ता है। ये सर्वे और रिपोर्ट बताती है। उसके बरक्स मुसलमानों का हाल यह है कि हमारे यहां 87% जहालत है, 13% हमारे यहां एजुकेशन है। यानी हमारे 100 लोगों को अगर जमा करें तो 100 में से 87 हमारे यहां अनपढ़ होते हैं। और ये उस कौम का हाल है तालीमी एतबार से जिस कौम के रहनुमा ने ये चीज फरमाई हो, कहा कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, तुम पर दीन का इल्म हासिल करना फर्ज है, चाहे तुम मुसलमान औरत हो चाहे मुसलमान मर्द हो। जिसने तालीम को फर्ज करार दिया हो वो कौम आज तालीम से इतनी गाफिल और दूर है। और चूंकि हम तालीम में पीछे हैं तो फितरी बात है कि हम नौकरियों में भी नहीं होंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट हम नहीं हो सकते ज़्यादा। अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारी हालत ये थी कि हम अंग्रेज़ों के ज़माने में जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो मुसलमानों का जो फीसद था गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पर, गवर्नमेंट की जो नौकरियां हो करते थे, तो हमारा फीसद 24% या 23% होता था। यानी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर 100 लोग काम करते हैं तो 23 मुसलमान हुआ करते थे। मगर आज मौजूदा सूरत हाल यह है कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पर हम नौकरियों में 1.5% है, 2% भी नहीं है मुकम्मल। कितने फीसद? 1.5%, 1.5 ये हमारा रेशो निकला है। यानी 300 लोग एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करे तो 3 मुसलमान मिलते हैं। और वो 3 मुसलमान भी कोई बहुत आला दर्जे की पोस्ट पर नहीं होते, बहुत आला दर्जे के ओहदे पर नहीं होते, मामूली क्लर्क है, चपरासी है, बस ये हाल है। नौकरियों के एतबार से भी हम जो है बहुत ही इंतहाई दर्दनाक हालात से गुजर रहे हैं। और सियासी जवाल तो हमारा इस कदर हो रहा है। हिंदुस्तान में हमारी तादाद इस वक्त 30 करोड़ है। गवर्नमेंट 25 करोड़ 26 करोड़ बताती है, छुपाया जाता है। रियलिटी है कि हम हिंदुस्तान में 30 करोड़ है, 125 करोड़ की आबादी में 30 करोड़ मुसलमान। मगर 30 करोड़ मुसलमान के पास एक लीडर, एक कायद ऐसा नहीं कि जो मुसलमानों के लिए जान देने का जज्बा रखता हो, जो मुसलमानों के हुकूक के लिए लड़ने की बात करता हो। और ना कौम का ये मिजाज है कि कोई ऐसा कायद जिसके पीछे हम चले और उस पर वक्त आने पर अपनी जान भी देने के लिए हम तैयार हो। एक सियासी एतबार से हमारे पास एक कायद भी नहीं है। कुछ अगर हमारे यहाँ के लीडर है तो सिर्फ एक कठपुतलियां हैं, उनका काम इतना है कि उनके लिए सिर्फ इस कदर यूज किया जाता है कि मुसलमानों के वोट कैसे लिए जाएं ताकि हम इख्तिदार में आ जाएं। और बहुत ज्यादा तुमको तीर मारना है तो बेटा साल भर ये करो कि फलां लीडर का जन्मदिन आया, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते। इससे ज्यादा हमारी औकात और हैसियत नहीं है। हम गैरों के जन्मदिन पर सिर्फ बधाई देने के लिए ही रह गए हैं। ये हमारा सियासी सवाल है। और उस चूंकि सियासत में हमारा हाल खराब है तो नतीजा क्या हो रहा है? आज हमारे मजहब पर भी सियासी प्लेटफॉर्म से सियासत के जरिए हमले किए जा रहे हैं। अब तलाक जैसा मौजू जो एक मजहबी मौजू है, जिससे सियासत का कोई ताल्लुक नहीं, कोई दुनियादारी की इसमें बात नहीं है। भाई एक शख्स अपनी बीवी को नहीं रखना चाहता है, एक औरत अपने शोहर के साथ नहीं रहना चाहती है, तलाक लेना चाहते हैं, तो अब गवर्नमेंट कहती है नहीं साहब आपको ना तलाक देने का हक है ना तलाक होंगी, चाहे तुम कितना ही बोलो। अब ये हुकूमत फैसला करेंगी कि तलाक हुई या नहीं हुई। कितनी मर्तबा बोलोगे तो तलाक होंगी और किस तरह होंगी, अब ये तुम हुकूमत से पूछोगे।
अरे हाल तो ये है हमारा सियासी जवाल का कि जो चीज़ हमें पसंद हो ना वो हम खा भी नहीं सकते। अब मेनू भी गवर्नमेंट दे रही है कि आपको खाना क्या है और खाना क्या नहीं है। मेरा इशारा समझ गए होंगे आप। खाने की चीजों का फैसला भी गवर्नमेंट करेंगी। अब हमारी अज़ानें लोगों को अब इतनी बार लगने लगी है। कल तक जब इस मुल्क में मोहब्बत की बात होती थी, मोहब्बत की फिजा थी, तो कहा जाता था कि अजान बहुत अच्छी चीज़ है कि कम से कम इसकी आवाज़ से नींद हमारी खुल जाती है और हम अपने काम के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर आज तासुब इतना बढ़ गया, कास्टिज्म इतना हो गया, अब कहा जा रहा है अजान से हमारी नींदों में खलल आता है। 1 मिनट की अजान भी अब कानों पे बार होने लगी है। और आए दिन जब दंगे होते हैं तो मुसलमान मारे जाते हैं, दीगर कौमें भी पीटती है और पुलिस भी मारती है। बहुत सारे हालात हैं, मैं बताऊंगा, रात तमाम हो जाएंगी, हालात तमाम नहीं होंगे। चूंकि ये कोई सियासी मंच नहीं है, ना मैं कोई लीडर हूं कि मैं सियासी एतबार से कोई भाषण दे रहा हूं। मैं ये हालात बता क्यों रहा हूं, सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। ये मुसलमानों के मौजूदा हालात, मुसलमानों की ये पस्ती, मुसलमानों की ये गिरावट, मुसलमानों की ये तकलीफ, ये कर्ब और दर्द का आलम, इसकी वजह क्या है? क्या कभी आपने तन्हाई में बैठकर गौर किया? जबकि हमारा मजहब क्या कहता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो मोमिन नहीं हो सकता, वो हम में से नहीं जो रात घर पे बिस्तर पे आए और सो जाए और एक लम्हा अपनी कौम की फिक्र भी ना करे, वो हम में से नहीं हो सकता। आज हम अपनी कौम के बारे में सोचते नहीं है, हालात का हम जायजा लेने के लिए तैयार नहीं। हम मुहासबा नहीं करना चाहते अपना, हम खाते पीते हैं, डकार लेते हैं, बिस्तर बिछा के सो जाते हैं। ना हमें अपनी फिक्र है ना अपने कौम की फिक्र है। हम कैसे मुसलमान होकर रह गए हैं? क्या हमने कभी गौर किया कि आज मुसलमान पूरी दुनिया में परेशान क्यों है? ये बलाएं, ये मुसीबतें, ये जालिम हुकूमतें हम पर क्यों मुसल्लत कर दी गई है? ये जुल्म और तशद्दुद क्यों हम पर हो रहा है? ये शिद्दत का सामना हमें क्यों करना पड़ रहा है? हमने क्यों नहीं गौर किया? क्या हम नहीं सोचते कि अगर आज हम महफूज है, मगर हमारे भाई जो दीगर भाई है वो तकलीफ में है, तो ये तकलीफ का सबब क्या है? आका ने फरमाया, लोगों बताओ, अगर तुम्हारी एक आंख में दर्द हो रहा हो तो क्या दूसरी आंख सो सकती है? हो सकता है ऐसा? भाई इस आंख में दर्द हो रहा हो तो हम इस आंख से कह चल तू तो सो जा, तू तड़प रही है, तड़पते रहे। साहबा से पूछा आका ने, मुझे बताओ एक आंख में अगर दर्द हो रहा हो तो क्या दूसरी आंख सो सकती है? साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी नहीं, इसमें दर्द हो तो ये आंख भी बेचैन रहेंगी, इसकी भी नींद उड़ जाएंगी। सरकार ने फरमाया, मुस्लिम माशरे की मिसाल 2 आंखों की तरह है। अगर एक सिंत में दर्द हो तो दूसरा मुस्लिम माशरा सो नहीं सकता। लेकिन हम सो रहे हैं, हम गौर नहीं करते, हम मुहासबा नहीं करते। क्या वजह है कि आज हम इन तकलीफों से गुजर रहे हैं? हमारे कुछ लोग ये ज़रूर बोलते हैं कि आज मुसलमानों के हालात बहुत बुरे हैं। हमारे उलमा को चाहिए कि मोहब्बत की बात करें, एकता की बात करें, एक प्लेटफॉर्म पर आने की बात करें, यकजहती की बात करें, सुलह कुल्लियत की बात करें। मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूँ जो सुलह कुल्लियत की बात करते हैं, मैं कहता हूँ ज़रा ये मुझे बताओ कि ये हालात पैदा हुए क्यों? आप कह रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है, मतलब आप ये तो मानते हैं कि इख्तिलाफ है, तो इख्तिलाफ है क्यों? जी बेशक। क्या वजह है? ये तकलीफें क्यों आ रही है, मुसीबतें क्यों आ रही है? मैं एक मिसाल देता हूं और उसी मिसाल के ज़िम्ने में आगे की मेरी तकरीर जारी रहेंगी इंशाअल्लाह। मैं ये पूछना चाहता हूं, मुझे आप बताएं, मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, अपनी माँ और अपने वालिद से मोहब्बत करते हैं, मगर एक शख्स आता है और आपके वालिद को गालियां बकता है, एक शख्स आता है आपके बाप की तौहीन करता है, एक शख्स आता है आपकी बीवी की बेइज्जती करता है, एक शख्स आता है आपके बच्चों को, औलादों को आपकी निगाहों के सामने मारता और पीटता है। मुझे बताइए, क्या वो शख्स आपकी मोहब्बतों का हकदार बन सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। बोलिए। अरे मजमा खामोश क्यों है भाई? बोले। नहीं, हरगिज नहीं। क्या आप उससे मोहब्बत करेंगे? नहीं। अल्लाह ने अगर आपको दौलत दी है, वो शख्स आपकी बीवी को गालियां बके, बाप की तौहीन करे, माँ की बेइज्जती करे और फिर आपके पास आके अपना दामन पसार के कहे मुझे रुपये की जरूरत है सेठ साहब, तुम्हारी माँ का भला, तुम्हारे बाप का भला, लेकिन मुझे पैसा दे दीजिए, मुझे जरूरत है। बताइए, आप अपने माँ बाप के गाली बकने वालों को रुपये से मदद और इमदाद करोगे? नहीं, हरगिज नहीं।
आप कहोगे तू किस मुंह से आया है मरदूद मुझसे मांगने, तू वही तो है ना कि मेरे माँ बाप की तौहीन करता है। तू मेरी मोहब्बतों का हकदार नहीं, तू मेरी इनायतों का हकदार नहीं, बल्कि तू मेरे गजब का हकदार है। तू इस बात का हकदार है कि मेरी तरफ से तुझे सजा दी जाए। ये एक तमसील और मिसाल है। इसी तमसील में मैं बताना चाहता हूं, रब तबारक व तआला बीवी रखने से पाक है, खालिक कायनात औलाद रखने से पाक है, परवरदिगार के रिश्तेदार नहीं। उसकी शान ये वो कहता है अल्लाह उस समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से जना गया ना उसने किसी को जना। और फरमाया कुफुवन अहद, उसका कोई कुफू नहीं है, कोई रिश्तेदार साझीदार बीवी नहीं, रिश्तेदार नहीं। इन नातों रिश्तों से वो पाक है, मगर उसकी कुछ ऐसी जातें उसने पैदा की जिनसे बड़ी मोहब्बत करता है। उसको पूरी कायनात में अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। और अगर हुजूर के बाद उसको सबसे ज्यादा मोहब्बत है तो अपने औलिया कराम से मोहब्बत है, अपने दोस्तों से मोहब्बत है, अपने वलियों से मोहब्बत है। अब मुझे बताओ, एक माशरा वो उठे जो दिन रात रसूल को गाली बकता हो, जो रसूलुल्लाह की तौहीनें करता हो, जो औलिया के साथ वफादारी की बजाय गद्दारियां करता हो, नबी पाक के दुश्मन बनकर उनके चाहने वालों को, उनके औलिया की कब्रों को बमों से मिसमार करता हो, तो फिर मुझे बताओ अल्लाह की रहमतें उतरेंगी कि अजाब उतरेगा? अजाब उतरेगा बेशक जी। फिर किस मुंह से तुम शिकायत करते हो कि मुसलमान इस हालात से क्यों गुजर रहे? इन हालात के जिम्मेदार तुम हो, इसलिए कि तुम्हारे माशरे में ऐसे लोग आए जिन्होंने रसूल की तौहीन की, मगर तुमने उनसे नफरतों का इजहार नहीं किया, तुमने उनसे दोस्तियां की है, उनसे ताल्लुकात बनाए हैं, तुमने रिश्तेदारियां उनसे निभाई है। और तुम कह रहे हो कि ये तशद्दुद क्यों हो रहा है, ये जालिम हुकूमतें क्यों हम पर मुसल्लत हो रही है? अरे मुसल्लत होंगी तो क्यों नहीं होंगी? जब खुदा के दोस्तों की तौहीन की जाएंगी, अल्लाह को हक पहुंचता है कि तुम पर अजाब भेजे, तुम पर जालिमों को मुसल्लत कर दिया जाए, तुम्हें पीस कर बिल्कुल रेजा रेजा करके, जैसे गेहूं पीस कर आटा बना दिया जाता है, तुम्हें भी पीस कर आटे की शक्ल में तब्दील कर दिया जाए जी। ये उसका हक है बेशक। लेकिन फिर हो सकता है कि आपके दिल में ख्याल आए, जो तौहीन कर रहे हैं वो जाने, जो गुस्ताखी कर रहे हैं ये वो जाने, हमने तो रसूल की शान में गुस्ताखी नहीं की है, हमने तो किसी वली का दिल नहीं दुखाया है, हमने तो किसी वली की तौहीन नहीं की। आखिर ये सजा हमें भी क्यों, तकलीफ हम पर भी क्यों, तशद्दुद हम पर भी क्यों, सितम हम पर भी क्यों? ये आखिर हम भी क्यों पीछे जा रहे हैं? हम तो तौहीन करने वालों में से नहीं। चलो मैं तस्लीम करता हूं कि तौहीन आपने कभी नहीं की, मैं मानता हूं कि आपने रसूलुल्लाह की शान में कभी बेअदबी नहीं की, मगर क्या कभी आपने अपना माजबा किया कि ईमान के किस दर्जे पर है आप? जी हक है, बहुत खूब। जरा दर्जा ईमान भी तो जरा पता लगाइए आपका। रसूलुल्लाह ने ईमान के 3 दर्जे बताए, बड़ी मशहूर हदीस है, 12 आपने सुना होगा, मैं सिवाय उसकी थोड़ी सी तशरीह करूंगा जी। बेशक सरकार ने फरमाया मोमिन वो है कि बुराई देखे तो बुराई को अपनी ताकत से, अपने हाथ से रोक ले। ये ईमान का आला दर्जा है जी। बेशक हक है ना आला दर्जा? आका ने फरमाया जब बुराई देखो ताकत से रोको, ईमान का आला दर्जा। और बुराई को अगर ताकत से नहीं रोक सकते तो कम अज कम जबान से रोको। जी बेशक हक है, ये ईमान का उससे कमतर का दर्जा। और तीसरा भी रसूलुल्लाह फरमाते अगर जबान से भी नहीं रोक सकते, अब ये गौर से सुने, अगर जबान से भी तुम बुराई को नहीं रोक सकते, अगर तुम उतनी ताकत अपने अंदर नहीं पाते हो, उतना हौसला तुम में नहीं है कि तुम जबान से किसी बुराई को रोको, तो कम अज कम दिल में बुरा जानो, ये ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है। सुभान अल्लाह। बेशक इसके बाद ईमान खत्म, इसके बाद कोई कैटेगरी नहीं है, कोई दर्जा नहीं है। ईमान का आखिरी और कमजोर हिस्सा दिल में बुरा जानना। मुझे बताओ तुम्हारी निगाहों के सामने माशरे में वो चलते फिरते मुझे भूत और शैतान नजर आते हैं, जो रसूल की तौहीन करते हुए नजर आते हैं, जो सहाबा की तौहीन करते हैं, जो औलिया की तौहीन करते हैं, लेकिन क्या आपने उनको बुरा जाना? आपका तो हाल ये है, आप उनसे दोस्तियां करते हैं, मोहब्बत करते, आप दिल से भी उनको बुरा जानने के लिए तैयार नहीं। तो जब दिल से भी उनको बुरा जानने के लिए आप तैयार नहीं, तो ईमान का कमजोर हिस्सा भी तो आपने खो दिया है, ईमान का कमजोर हिस्सा भी तो आपका जाता रहा। तो फिर नतीजा ये नहीं होगा कि जैसे गेहूं के साथ घुन पीसे जाते हैं, वैसी जालिमों के साथ तुम्हें भी पीस दिया जाए। जी बेशक हक है, बहुत खूब जी। ये है वो असबाब। आज एक तबका जो बीच का तबका होता है ना, सुलह कुल्ली, वो कहता है हालात नाजुक है। मैं उनसे पूछता हूं ये नाजुक हालात बनाए किसने? जी जी बेशक। ये अजीब बात है
आज लोग कहते भाई हुकूमत देखो कैसी है यार, किन लोगों की हुकूमत है, ऐसे हालात में क्या बातें करते हो। मैंने कहा अच्छा चलो तुम सुन्नियों से कहते हो कि ये सब बातें मत करो, क्या तुमने उन मनुष्यों से कहा कि हालात नाजुक है अपनी जमातें बंद कर दो, अपने जमात को तुम ताले लगा दो? नहीं, वो अपना मिशन चला रहे हैं, वो अपना कुफ्र का मिशन चलाएं तो वो बड़े अच्छे लोग। अगर हम उनके कुफ्र के मिशन को रोकने की बात करें तो हमको हालात बताए जाते हैं। जनाब ये हालात अगर बुरे भी है तो ये इन मनुष्यों की ही वजह से है। जी बेशक बेशक, खुदा की कसम जिस वक्त रुए जमीन से रसूल के गुस्ताख साफ हो जाएंगे, यही मुसलमानों का वो दौर आएगा कि ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, ये फिर कैसर और किसरा और अमेरिका पे हुकूमत करते हुए नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुबल्लिगे इस्लाम, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत। आज अगर हालात बदतर से बदतर हुए तो इन गुस्ताखों की वजह से हुए। अगर आज अल्लाह की नाराजगी इस उम्मत पर उतर रही है, अल्लाह की नाराजगी का ये उम्मत सामना कर रही है, अल्लाह के गजब का इस उम्मत को सजा भुगतनी पड़ रही है, तो इन नालायकों की वजह से। जी बेशक, हक है। आइए मैं आपके सामने यहां से इब्तिदा करता हूं। बताइए जब वलियों को इस तरह की गालियां बकी जाएंगी, तौहीनें की जाएंगी और फिर कहा जाएगा ये हमारी जमात के आलिम है, मौलाना है। मौलाना के मायने क्या होते हैं भाई? कभी गौर किया आपने मौलाना के मायने क्या होते हैं? मौलाना लफ्ज बना है मौला से। जी बेशक। मौला के मायने एक होते हैं मालिक, मौला के एक मायने होते मददगार, मौला के एक मायने होते आका। जब गुस्ताखे औलिया को हम मौलाना कहने लग जाएं, गुस्ताखे औलिया को हम अपना आका और सरदार कहने लग जाएं, तो फिर अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा? बेशक, जरूर। आइए जरा ये मौलवी साहब को देखिए क्या कहते हैं, जरा ये और सुनो। ये नाम है इनका, क्या है? मौलवी मेराज रब्बानी। एक बड़ा तबका इनको फॉलो कर रहा है आज। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। और दुनिया हमें चोर कहे कहने दो, दुनिया हमें डाकू कहे कहने दो, दुनिया हमें बदमज़हब कहे कहने दो, दुनिया हमें लानती कहे कहने दो, हमें शमा बराबर भी हम उनकी बातों को जूते की नोक पर रखकर उड़ा देते हैं। आओ हम दुनिया के सामने सिर्फ चैलेंज ही नहीं करते, दरखास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और लोगों के कानों और समातों को हम जहमत देते हैं कि यार लोगों, कोई एक मसला ईमान का, कोई एक मसला अकीदे का, कोई एक मसला अमल का कुरान और सुन्नत के खिलाफ बतला दो। रब्बे काबा की कसम है, सूरज बाद में डूबेगा, तौबा पहले करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। और सुनो मुसलमानों, सुनो, इस्लाम में कोई कुतुबियत नहीं है, याद रखो। इस्लाम में कोई कुतुब नहीं, कोई गौस नहीं, कोई वतद नहीं, ना कोई औताद, ना कोई नजीब, ना कोई नजबा, ना कोई यत्किया, ना फतकिया, कुछ नहीं। ये सब यहूद और नसारा की ढकोसलेबाजियां हैं। डरो मत, डरोगे ऐसे ही जलील होते रहोगे, ऐसे ही जलील होते रहोगे। कोई कुतुबियत फतबियत नहीं है, सब जूते की नोक पे है। इस्लाम में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत नाजिल की है, उस शरीयत में कहीं कुतुब का नामो निशान मौजूद है? फातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो। मौलवी मेराज रब्बानी क्या कह रहा है? ये उस सऊदी अरब से बोल रहा है जिस सऊदी अरब में रसूलुल्लाह ने औलिया से मोहब्बत का दर्स दिया है। उसी मुल्क से आज वलियों को गाली बकी जा रही है। और हमारे यहाँ का पिलपिला मुसलमान कहता है इस्लामी हुकूमत वहां है। इस्लाम की डेफिनेशन ही बदल गई। कल तक इस्लाम वो होता था जहां वलियों का तकद्दुस बताया जाता था, जहां सहाबा की अजमतों के गीत गाए जाते थे, जहां नबी की ताजीम के दर्स दिए जाते थे। अब जो मुल्क सबसे बड़ा गुस्ताख है वो इस्लामी हुकूमत है। जी। मौलवी मेराज रब्बानी कहते हैं इस्लाम में कोई कुतुब नहीं है, कोई अबदाल नहीं है, कोई गौस नहीं है, कोई नजबा, कोई अतकिया फतकिया, कुछ नहीं। ये सब जूते की नोक पर। ये गौस अल्लाह के वलियों की एक कैटेगरी है, दर्जा है विलायत का। अब्दालियत एक दर्जा है विलायत का।
ये औताद, ये दर्जे हैं विलायत के, ये नजवा, ये दर्जे हैं विलायत के। मुझे बताइए, अल्लाह ने ये मकाम अपने वलियों को दिए, जो मकाम अल्लाह ने बख्शे ये उसको जूते की नोक पर बताए, अल्लाह के वलियों को गालियां बके, तो रब तबारक व तआला का फिर गजब नाजिल नहीं होगा? बेशक बेशक जी, हक है। यही तो सबब है ना कि जो आज हम जुल्म और सितम का शिकार हो रहे हैं। और फिर उन्होंने बड़े ताव में एक डायलॉग मारी, और जब ये इस तरह की डायलॉग बाजियां ये लोग करते हैं तो हमारा भोला भाला मुसलमान जो बेचारे का हाल ये है कि जो मदारी आके डमरू घुमाए उसके करतब से वो मुतासिर हो जाता है। जी जी, हक फरमा रहे हैं। और सारा भोला बना उसका इस्लाम में है, कारोबार में नहीं है। वहां बहुत शातिर है, वो शादी करेगा तो कितना जहेज मांगना है और कैसे मांगना है उसको सारे हथकंडे आते हैं जी। लेकिन जैसी मजहब का मामला आता है इतना भोला कि कुछ समझता ही नहीं बेचारे को, जिसने जो सुनाया वो मान लिया। अब कहा साहब देखो दावा कर रहा है, हाँ तो बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो दलील लाओ। इस्लाम में इसका कोई निशान नहीं, रसूलुल्लाह की शरीयत में इसका कोई वजूद नहीं, कोई कुतुब नहीं, कोई अब्दाल नहीं। तो अब हमारा भोला मुसलमान मान लेता है, वहाबियत से मुतासिर होने लगता है, कहता नहीं साहब सऊदिया से बोल रहा है बोलने वाला, देखो उसने नजदियों वाला रुमाल भी पहना है अरबों का, जुब्बा भी पहना है। जुब्बा पहनकर कोई कैसे झूठ बोल सकता है? जुब्बा पहनकर अरब से कोई कैसे झूठ बोल सकता है? अरब से जो कुछ बोला जाएगा सच ही होगा। मैं हैरान हूं कि ये शैतान जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाने आया था, ये हिंदुस्तान में आया था कि अरब में आया था? जी जी बेशक। ये इब्राहिम ने कंकर जो है शैतान को हिंदुस्तान में मारा था कि अरब में मारा था? तुम कंकर मारते हो तो हिंदुस्तान में मारते हो कि हज के लिए अरब जाके मारते हो? अरे जब ये नबी को बहकाने आया, इसकी जुर्रत देखो, हालांकि नबी पर इसका बस नहीं चलता, मगर इब्लिस का हाल देखो कि ये अरब मुल्क में नबी को बहकाने आया। तो जब नबी को बहकाने वो अरब में आ सकता है, तो आज का ये मौजूदा अरब का शैतान हिंदुस्तानियों को बहका नहीं सकता? बेशक, जरूर जरूर, हक है जी। तो कौन सा पैमाना बनाया तुमने कि जो अरब से बोला जाएगा सब सही होगा? तो अगर अरब से जो भी बोले वो सही है, चूंकि अरब से इस्लाम निकला। हमने कहा अबू जहल क्या हिंदुस्तान से निकला था? जी जी। उतबा हिंदुस्तान में पैदा हुआ था, शैबा पाकिस्तान में था, वलीद बिन मुगीरा क्या बांग्लादेश का था, हज्जाज बिन यूसुफ, मरवान, यजीद, ये सब क्या एशिया के लोग थे? अरे ये भी तो अरब के थे। जब ये अरब में रहकर झूठे थे, मक्कार थे, जालिम थे, कोई अहले बैत का गुस्ताख था, कोई नबी का गुस्ताख था। तो जब नबी के और खैर के जमाने में ये बदबख्त थे, तो आज के जमाने में नहीं हो सकते? जी बेशक बेशक। क्या रसूल की कोई ऐसी हदीस दिखा सकते हो? मैं चैलेंज करता हूं तुमको, खुदा की कसम मेरा चैलेंज पूरा कर दोगे, तकरीर करना छोड़ दूंगा, वादा करता हूं। सुभान अल्लाह, क्या बात। मेरे चैलेंज को पूरा करो। क्या रसूलुल्लाह की कोई ऐसी हदीस दिखा सकते हो? तो हुजूर ने कहा देखो मेरे जमाने में अबू जहल जैसे लोग होंगे, शैतान मेरे जमाने में अरब में आके बहकाएगा, मेरा जमाना खत्म हुआ, सब नेक पारसा लोग आ जाएंगे, ऐसा कहा है? नहीं। तो ये पैमाना कैसे बनाया? आज जो मुल्क वलियों की जिसने तालीमात को बढ़ाना चाहिए था, आज उसी मुल्क में औलियाओं को गाली बकी जा रही है। और यही महराज रब्बानी भी दूसरी जगह क्या कहता है, तो उसको भी सुनिए आप। लोग समझते हैं कुतुब इस्लाम का कोई बहुत बड़ा मकाम है, अब्दाल ये तो कोई जैसे कोई वजीर आजम है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई रईसुल वज़रा है, कोई सदर है, कोई काउंसलर है, कोई क्या क्या है वो दुनिया में जैसे होते हैं, ऐसे ये पूरे मकामात हैं, इनकी भी तशरीह जरूरी है। आप इनसे धोखा ना खाएं। मिन जुमला ये समझ लें, ये चंद गलाजतें हैं। ये क्या हैं? ये बिखरी हुई गलाजतें हैं जो उम्मत में शरीयत इस्लामिया के ऊपर चिस्पा की गई हैं। इस्लाम के नाम पर, अकीदत के नाम पर, वलायत के नाम पर ये कुफ्र है। ये क्या है? गौसियत, कुतबियत, अब्दालियत, नजबियत, फतबियत, ये कुफ्र है। और जो इसको कुफ्र न माने वो भी काफिर है, ये भी याद रखो। बताइए, कल तक जो वलियों को ना माने उसे कहते थे कि इसने अल्लाह के दोस्तों को नहीं जाना तो ये अल्लाह का दुश्मन है। आज फलसफा ही बदल गया, इस्लाम उल्टा हो गया भाई इनके नजदीक। तो इन्होंने उल्टा कर दिया इस्लाम को। हमारा इस्लाम तो आज भी सीधा है, कल भी सीधा था, इंशाअल्लाह अहले सुन्नत का इस्लाम कयामत तक सीधा ही है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। इनका इस्लाम जो इन्होंने अपना खुद साख्ता बनाया है अपने नाकिस अक्ल से, जिसकी कमजोरी को छुपाने के लिए लाल रुमाल ओढ़ते हैं ये लोग, इनका झूठा इस्लाम कहता है कि वलियों को गाली बकना ही इस्लाम की खिदमत है। कहता है ये गौसियत,
ये अब्दालियत, ये नजबियत, ये कुतबियत। लोग समझते हैं कुतुब कोई मकाम है, अब्दालियत कोई दर्जा है। ये कोई दर्जा नहीं है, ये चंद गलाजतें हैं, गंदगियां हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को आप क्या मानते हैं? बोलिए बोलिए। गौस सिर्फ आपने माना कि पहले के बुजुर्गों ने भी माना है? पहले के लोगों ने, बुजुर्गों ने भी माना है ना। 600 साल 700 साल से हम मानते आ रहे हैं। जी जी बेशक। हर वली ने गौसे आजम कहा है उन्हें। मखदूम सिमना को अपने जमाने का गौसे आलम कहा है। हर जमाने में गौस होते हैं, कुछ औताद है, कुछ कुतुब हैं, शाह आलम कुतुब माने गए हैं। बहुत से औलिया है जिनको कुतुब कहा गया, बास को अब्दाल कहा गया। ये वलियों ने ही वलियों के बारे में बताया है। ये सब झूठे हो गए, सब बेवकूफ हो गए। 1400 साल के बाद ये रुमाल ओढ़ने वाले ये अक्लमंद के बच्चे पैदा हुए और कह रहे ये चंद गलाजतें हैं, गंदगियां हैं। बताइए, जब अल्लाह के दोस्तों को ही गंदगी से ताबीर किया जाए तो रब तबारक व तआला फिर तुम्हें गंदी चीजें ना खिलाएंगा तो क्या खिलाएंगा? फिर तुम्हें दुश्मनों पे तुम पर मुसल्लत नहीं किया जाएगा तो फिर क्या होगा? जी जी बिल्कुल हक है, हक है, बहुत खूब। तुम ये तो शिकायत करते हो कि आज हम तकलीफ से गुजर रहे हैं, मगर उन असबाब को तुम दूर करने के लिए तैयार नहीं जो बलाओं के नाजिल होने का सबब है। खुदा की कसम, सुन्नियों से कोई इंतशार नहीं, सुन्नियों से कोई मुसलमानों को तकलीफ नहीं, क्योंकि अहले सुन्नत जिनको मानते हैं वो गौसे आजम को मानते हैं, गरीब नवाज को मानते हैं, मखदूम सिमना को मानते हैं। ये वो थे जब तक हमने इनसे मोहब्बत की, इनसे फैज मिले हैं, एताब नहीं मिले। जब से इनको गालियां बकी गई, अल्लाह का एताब नाजिल होना शुरू उस वक्त से हुआ। बेशक बेशक, बहुत खूब। अगर आज भी अल्लाह की रहमत चाहते हो तो इन वलियों के गुस्ताखों के मुंह नोच लो, इनके हाथों को तोड़ लो। खुदा की कसम पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाए। बेशक बेशक, बहुत खूब। अमनों में इंतशार पैदा करने वाले ये लोग हैं। ये चंद गलाजतें हैं। अब्दालियत कुफ्र है, ये उसके जुमले दोहरा रहा हूं मैं, ये उसके जुमले में जो दोहरा रहा हूं। गौसियत कुफ्र है। अजीब बात है यार, वहाबियों तुम्हारा कोई पेंदा है? बिन पेंदे की जमात में हो तुम, तुम्हारा पेंदा नहीं है, लोटे की तरह हो, चिकने लोटे की तरह, जिधर चाहे लुढ़क जाओ। कल तक तो तुम यही कहते आ रहे थे, काफिर को भी काफिर ना कहो, काफिर को भी काफिर ना कहो, और आज तुम कहते हो जो वलियों को काफिर ना कहे वो खुद काफिर है। जी जी बहुत खूब। पेंदा बदल गया तुम्हारा। क्या हुआ वो तुम्हारा फलसफा कि कल तक तो तुम काफिर को भी काफिर नहीं कहने बर्दाश्त कर रहे थे, कल तक तुम नरसिम्हा राव को काफिर कहने नहीं देते थे, कल तक तुम राहुल गांधी को काफिर नहीं मान रहे थे, कल तक तुम मोदी को काफिर नहीं मान रहे थे, और आज ये है कि जो इन वलियों को माने वो काफिर और जो उन्हें काफिर ना माने वो भी काफिर। जी कहां से फतवा लाए हो तुमने ये भाई? कौन सी हदीस में तुम अपने आप को अहले हदीस अहले हगीस कहते हो ना? हमें बताओ ये कौन सी हदीस में आया कि रसूल ने कहा जो वलियों को माने वो काफिर? एक हदीस तो दिखा दो। अरे वली तो वो है, औलिया तो वो है जिनकी शान अल्लाह ने बयान की है। और वली किसे कहा कुरान ने? इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह कहता है मेरे वली और दोस्त नहीं मगर वो जो साहिबे तकवा है। बेशक, सुभान अल्लाह। साहिबे तकवा ही वली होता है, जो वली होता है वो साहिबे तकवा होता है। तो मुत्तकियों को गाली बकने को इस्लाम समझते हो? अब जरा तीसरी क्लिप भी सुन लीजिए इनकी, किस किस तरह से इन्होंने वलियों को की गालियां और तौहीन की है इन्होंने। हजरत शेखुल मशाइख कुतुबुल इरशाद शाह वलीउल्लाह साहब नव्वरल्लाह ने अपनी किताब नवादिर में बहुत से मशाइख तसव्वुफ और अब्दाल के जरिए से मशाइख तसव्वुफ और अकीदा, सुनो अकीदा, लिख रहे हैं कि मशाइख तसव्वुफ ये सूफी लोग, सूफी जमदे सूफी कूफी, सूफी लायूफी, सूफी शैतान, सूफी ब्राह्मण, ये सूफी शैतान जो होते हैं, कह रहे मशाइख हैं ये कुतुबुल इरशाद। और सुने अब्दाल के जरिए, अब्दाल हर मुल्क का एक अब्दाल होता है, जो खंबे को पकड़े हुए दुनिया को अगर थोड़ा हिलाएं तो पूरी दुनिया हिलने लगे। अल्लाह ताला चुपचाप अर्श पे बैठा हो, उसको कोई जरूरत नहीं, सब कुछ यही कर रहे हैं अब्दाल लोग। तो ये अकीदे फैलाए जा रहे हैं क्या कि अब्दाल, इसका कोई तस्वुर इस्लाम में नहीं है, ये सब ब्राह्मणों से आई हुई चीजें हैं, यहूदियों नसरानियों की हैं। लेकिन ये हजरत शेखुल हदीस किस हमारे यहाँ लोग सुनते हैं ना, ये कुतुब हैं, ये अब्दाल हैं, ये फला है, ये फला, लोग सोचते हैं ये बहुत, ये कोई दर्जा है। ये कोई दर्जा नहीं है, शैतानियत का दर्जा है। ये कोई दर्जा नहीं है, शैतानियत का दर्जा है, इस्लाम का दर्जा नहीं। कुतुब अब्दाल लोग समझते हैं ये विलायत का दर्जा है,
ये कोई विलायत का दर्जा नहीं है, बल्कि किस चीज का दर्जा है? बोलिए, उसके जुमले क्या है? बोलिए ना। शैतान, शैतानियत के दर्जे। गौसे पाक शैतान है, माज़अल्लाह। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। औलिया में जो अब्दाल गुजरे हैं वो क्या शैतान है? बड़ा ताज्जुब होता है उन ब्रिटानिया 50-50 लोगों पर। समझ रहे हैं मैं ब्रिटानिया 50-50 किसको बोल रहा हूं? आधे नमकीन आधे मीठे। आज तक वो यही फैसला नहीं कर पाए कि हमें ही में रहना है कि शी में रहना है। जी जी, हम है कहां, किस प्लेटफॉर्म में है? अरे या तो जहन्नम में चले जाओ या जन्नत पकड़ लो, कोई तो कुछ तो करो, तीसरा कोई दर्जा नहीं है। और याद रखो जो ढुलमुल होगा वो जहन्नम में ही जाएगा। जी जी, हक है, बहुत खूब है। और ये जो एक नारा चल रहा है ना इस जमाने में, नहीं नहीं सब मिलजुल के रहो, मिलजुल के रहो। अरे गुस्ताखे औलिया भी मिलजुल के रहो, गुस्ताखे रसूल मिलजुल के रहो। ठीक है, ये मेल जोल तुझे मुबारक, तो दुनिया भी इनसे मेल जोल रख, इनसे मिलजुल के रहे, और जहन्नम में भी इनके साथ मिलजुल के ही रहना। जी जी, बहुत खूब। बहुत मेलजोल की तुझे शौक है ना, कयामत में अल्लाह फरमाएगा कहाँ है मेलजोल वाले? अल्लाह हम हाजिर। हाँ बहुत मेलजोल था, ये वो तो वहां चले गए, जाओ वहीं मेलजोल बढ़ाओ तुम भी, चलो इनको भी डालो। जी जी, बेशक बेशक बेशक। और कहाँ है वो सुन्नी जो मेरे गुस्ताखों से नफरत करते थे? कहाँ है वो अहले सुन्नत जो कहते थे गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए? कहाँ है वो सुन्नी जो कहते थे दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरवत कीजिए? कहाँ है वो सुन्नी जो कहते थे कि हम गद्दार रसूल से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते? तुमने मेरे नबी की खातिर दुश्मनियां की, लड़ा, लोगों की गालियां सही, इनाम यह है कि तुमने मेरे हबीब के लिए लड़ा। आज जाओ मेरे हबीब के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुबल्लिग इस्लाम। और ये ब्रिटानिया 50-50 वालों से कहेंगे बड़ा मेलजोल का शौक था, जाइए जाइए वहीं मेलजोल बढ़ाओ, यहाँ भी मेलजोल वहां भी मेलजोल। जी हक है। क्यों यहीं वहां रहना नहीं पसंद करोगे क्या? अगर ये गुस्ताखे रसूल जहन्नम में जाएंगे तो तुम क्यों नहीं जाओगे उसके साथ? फिर बोलेंगे नहीं हम वहां नहीं जाते, तो यहाँ क्यों फिर इतना मेलजोल बढ़ा रहा है? जी बेशक, बहुत खूब। जो हमारा आखिरत का साथी नहीं तो वो दुनिया में हमारा साथी कैसे हो सकता है? जी जी, हक है। अरे हमारा दुनिया में भी वही साथी हो सकता है जो जन्नत का साथी है। हमने अपना दोस्त, अपना साथी गौसे आजम को बनाया है, गरीब नवाज को बनाया है। हम जानते हैं ये जन्नत में जाने वाले हैं, इसलिए हमने इनसे दोस्तियां की। ये हमारे यहाँ भी मददगार है, वहां भी मददगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये क्या मदद करेंगे तुम्हारी जो वलियों को शैतान कह रहा हो? लेकिन तीनों क्लिप में एक बात थी, मैं बातों को नजरअंदाज नहीं करता, मैं लफ्जों से नहीं खेल रहा हूँ। कल कुछ वहां भी सुनेंगे तो कहेंगे फारूक साहब ने सिर्फ लफ्जों से खेला, लोगों को जज्बात में लाया, हवाले नहीं दिए, बात हवाले से नहीं की गई। मेरी आदत है कि मैं बिना हवाले के नहीं बोलता। यही वजह है कि आज के जो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे दूध पीते वहां भी बच्चे हैं ना, जो अभी अभी निप्पल छोड़ के निकले हैं जी, वो मेरे एतराजों का जवाब मैं दलील देता हूँ, दलील नहीं देते, गाली देते हैं। हमने कहा तुम्हारे पास जो है वो तुम ही दोगे, वही दोगे जो है तुम्हारे पास। जी, 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 जो है ही नहीं तो वो दोगे क्या? तुम इससे ज्यादा दे भी क्या सकते हो? तुम गाली ही दे सकते हो, और नामों की तासीर होती है। फारूक आजम का हाल ये था, हक बोलते थे, किसी की परवाह नहीं करते थे। मेरे आका ने एक मर्तबा फारूक आजम की फजीलत बताते हुए फरमाया, लोगों मेरा फारूक वो है जिसकी हक गोई ने इसको तन्हा कर दिया है, मगर याद रखो ये दुनिया में तो बाज़ाहिर तन्हा है, लेकिन आखिरत में हर कोई इसकी बारगाह में हाजिर होकर शफाअत का मुतालबा करेगा। ये जिसको चाहेंगे अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेशक। तो ये नाम की तासीर है ना कि फारूक आजम को भी गालियां बकती है, आज इस गुलाम फारूक को भी गाली बकी जाती है, लेकिन जवाब नहीं देते। उससे तीनों वीडियो क्लिप में एक मुतालबा बार बार किया, हाँ तो बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो दलील लाओ। और दलील कहाँ है? ये यहूद व नसारा से आई है। ये गौस ये यहूद व नसारा में होते हैं, कुतुब ये यहूदियों में ब्राह्मणों में आते। बड़ी अजीब बात है, यहूदियों में मैंने आज तक कोई कुतुब नहीं देखा, ब्राह्मणों में देखा है कोई। अगर ब्राह्मणों में कुतुब है तो रामदेव बाबा को कुतुब बोलना चाहिए, आसाराम बापू को फिर गौस बोलना चाहिए। उन लोगों ने कभी सुना? कुछ भी बता रहे हैं। लेकिन आइए, वक्त बहुत कम है क्योंकि बॉम्बे में उतना लंबा वक्त नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ देर के बाद या पुलिस अल मदद के नारे लग जाएंगे। भले ये नबी से ना मांगे, पुलिस से जरूर मदद मांगते हैं। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मुख्तसर वक्त में बहुत ज्यादा बोल के गुजरना है।
ये पूरा मजमा बड़ा कसीर मजमा है। मेरी निगाह जहां तक काम कर रही है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, सिर्फ मुझे सर नजर आ रहे हैं। ये मजमे में से वो शख्स हाथ उठाएं जो अमेरिका जा गया हो और उसने अमेरिका को देखा हो। ये पूरे मजमे में से कोई अमेरिका गया है भाई? गया हो तो हाथ उठा के बताएं, मैं अमेरिका गया हूं। जो गया खड़ा हो जाए, अमेरिका जो गया खड़े हो जाए। नहीं, झूठा नहीं खड़ा हो ना, हाँ दीनी मजलिस है, ये समझ लो। कोई भी नहीं खड़ा हुआ, इसका मतलब कोई अमेरिका गया नहीं गया। अब दूसरा सवाल, इस दुनिया में अमेरिका नाम का मुल्क है या नहीं है? अरे आप में से तो किसी ने नहीं देखा और है सबने बोला जी। देखा किसी ने नहीं और इतने जल्दी हाँ भी बोल दिया है। तो जब आपने देखा नहीं तो आपको कैसे मालूम कि अमेरिका नाम का मुल्क है दुनिया में? भाई आपने देखा नहीं फिर भी आप इकरार कर रहे हैं कि हाँ अमेरिका नाम का एक मुल्क है, इस दुनिया में अमेरिका नाम की भी एक जगह है। तो भाई आपने देखा नहीं, आपको कैसे मालूम? तो आप जवाब यही देंगे, हमने अगरचे नहीं देखा लेकिन मोतबर लोगों से सुना। जी बेशक। तो हमारा ना देखना ना होने की दलील नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? जी जी बेशक। अल्लाह है, हमने नहीं देखा, मुस्तफा ने देखा है। बेशक। तो हमारा ना देखना ना होने की दलील नहीं है। कल हम ये नहीं कह सकते हम अल्लाह को नहीं मानते, क्यों भाई? मैंने नहीं देखा। अबे तूने नहीं देखा तो तेरा ना देखना ना होने की दलील नहीं है। जिसने देखा वो मोतबर है, जिसने दीदार किया वो मोतबर है। उसने कहा हमने मान लिया कि मैंने देखा अपने रब को। कितना करीब देखा? 2 कमानों से भी कम का फासला रह गया था, इतने करीब से देखा, हमने मान लिया। तो ना देखना ना होने की दलील नहीं होता। तो मौलवी महराज रब्बानी बार बार कह रहे हैं दलील दो दलील दो, कहां है हदीस में, कहां है हदीस में? तो हमने कहा तूने हदीस में नहीं देखा, तू नाम का अहले हदीस है, तू नाम का अहले हदीस है, तो तेरा ना देखना ना होने की दलील नहीं बल्कि तेरे जाहिल होने की दलील है। बेशक बेशक, बहुत खूब, हक है। तूने दर हकीकत अहले सुन्नत को जाहिल नहीं डिक्लेयर बताया है, तूने अपना जाहिल होना खुद डिक्लेयर कर दिया। जी जी हक है कि मैं इतना बड़ा जाहिल हूं कि मुझे मालूम ही नहीं कि हदीसों में इनका जिक्र कहाँ है। मैं सिर्फ 2 हदीसें पेश करूंगा। हदीसें मेरे पास इस वक्त बहुत सारी मौजूद है, वक्त उतना नहीं है। 2 हदीसें अक्लमंदों के लिए और मानने वालों के लिए काफ़ी है, और ना मानने वालों के लिए तो फिर रात भर हदीसों के खजाने भी दिखा दो ना, तो उनसे पूछो, देखो रात भर बताया राम और सीता मियाँ बीबी थे, राम और सीता मियाँ बीबी थे। सुबह पूछा कौन थे? कहा बहन भाई थे। तो उसका फिर कोई इलाज नहीं है अपने पास, है ना? कौन सी किताब है? जरा स्क्रीन पे दिखाइए, देखिए जरा, पढ़ के बताइए। मजमा कहाँ चले गए भाई? कौन सी किताब है ये स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रही है? मिशकातुल मसाबी। मैं आप ना बोले, मैं अवाम से बुलवा रहा हूँ, उलमा ना बोले। पूरा दिखाओ, फुल स्क्रीन में दिखाओ, मुझे मत दिखाओ भी, मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं हूँ जितनी किताब इंपॉर्टेंस है, ताकि किताब देखने के बाद वहाबियों की जहालत भी तो पता चले कि वहाबी कैसे अहले हदीस बनते हैं। ये मिशकात शरीफ है, मिशकातुल मसाबी। कौन सा मदरसा है जहां मिशकात नहीं पढ़ाई जाती? जी बेशक। कौन सा मदरसा है जहां मिशकात ना हो? अरे जब तक मिशकात पढ़ाई ना जाए फाजिल की डिग्री नहीं मिलती। जी हक है। तो महराज रब्बानी ने पढ़ा भी कि रिश्वत दे के डिग्री ली है कहीं से? बहुत खूब बहुत खूब। अगर पढ़ा होता तो ये बोलता ही नहीं कि यहूदो नसारा से आई है, इसका हदीस में कोई जिक्र नहीं। आइए मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 3, नोट कर लो, जिल्द नंबर 3, किताबुल मनाकिब, बाप का नाम जिक्रुल यमनी व शामी व जिक्र ओवैसिल करनी। मुल्क यमन का जिक्र, शाम का जिक्र और ओवैस करनी का जिक्र। सुभान अल्लाह। ये बाब है, और उस बाब के तहत हदीस नंबर 6278 साहिब मिशकात लिख रहे हैं। हदीस नंबर 6278। अब साहिब मिशकात क्या लिखते, जरा हदीस सुनिए। अन शुरैह इब्न उबैदिन क़ाला ज़ुकिरा अली शामी इंद अली रज़ियल्लाहु अन्हु। शुरैह इब्न उबैद कहते हैं कि मैं हज़रत अली के सामने एक मरतबा मुल्क शाम का जिक्र हो गया। मुल्क शाम कौन सा मुल्क? जिसको इस जमाने में सीरिया कहते हैं। जी। पुराना नाम शाम है और नया नाम सीरिया। और ये किस वक्त जिक्र हो रहा है मुल्क शाम का? जब अमीर माविया की हुकूमत है मुल्क शाम में। मौला कायनात अली मुर्तज़ा की हुकूमत है मदीने में, मक्का में और कूफा में।
अमीर माविया ने हज़रत अली को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। खिलाफत दो हिस्सों में बढ़ गई है, ममलकत इस्लामिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी। जंगें होती है उस जमाने में। मुल्क शाम वालों पर बद्दुआ कर दीजिए उनके लिए, आपसे लड़ते हैं वो, आपसे जंग करते हैं, तो क्यों नहीं आप उनके लिए बद्दुआ करते, क्यों नहीं हलाकत की दुआ फरमाते। काला ला इन्नी समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, तो हज़रत अली ने जवाब में कहा, ऐ लोगो हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं मुल्क शाम वालों के लिए लानत कैसे भेज सकता हूं, जबकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल अबदालो यकुनूना बिशामी व हुम 40 रजूला, कि मेरे आका ने कहा मुल्क शाम में अबदाल रहा करते हैं और उनकी तादाद 40 है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिशकात जैसी मशहूर किताब में अबदाल का जिक्र आ रहा है, मौलवी महराज रब्बानी संदेह को नजर ही नहीं आया। और आका ने कहा मुल्क के शाम में अब्दाल रहते हैं, तादाद कितनी? 40। अब हो सकता है यहाँ ख्याल आए उस जमाने में रहते होंगे ना, बात तो आज की हो रही है। महराज रब्बानी साहब तो आज तकरीर कर रहे, तो आज कहाँ अब्दाल है? आइए जवाब सुन लीजिए हदीस में, आगे हमें कहने की जरूरत नहीं है। आगे क्या आका इरशाद फरमाते हैं, रावी हज़रत अली है, लमा माता रजूलो अब्दालुल्लाही मकानहु रजूला, और जब इन 40 में से एक अब्दाल का भी इंतकाल हो जाता है, अल्लाह फौरन इसकी जगह दूसरा अब्दाल मुंतखब करवा देता है। सुभान अल्लाह। क्या मतलब हुआ? ये तादाद कभी 40 से 39 होती नहीं है। एक का इंतकाल हुआ, फौरन दूसरा अब्दाल मुंतखब हो गया, 40 कयामत तक चलते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और मकाम क्या है? वहाबी के शिर की भट्टी अब यहाँ पे सर्द हो जाएंगी, क्योंकि वहाबियों के नजदीक तो मदद करने वाली जात सिर्फ एक ही अल्लाह। अल्लाह साहब से मांगो, बाकी किसी से कुछ ना मांग सकते हो, ना अल्लाह के अलावा कोई और मदद तुम्हारी कर सकता है। मगर आका आगे क्या कहते हैं, युस्का बिहमुल गैसो व युनतसुर बिहम अलल आदाई, इन्हीं अब्दालों के सदके में तुम पर बारिश बरसाई जाती है और तुम दुश्मनों पर फतेह पाते हो। सुभान अल्लाह, सुभान। इन्हीं अब्दालों की वजह से व युसरफु अन अहली शामी बिहमुल अज़ाब, और इन्हीं अब्दालों के सबब तुमसे अल्लाह का अज़ाब दूर कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दो अल्फाज हदीस के खास है, गौर करें। एक अल्फाज ये कि इनके सदके में तुम दुश्मनों पर फतेह पाते हो। दुश्मन तुम्हारे पिसते हैं, पसपा होते हैं, इन्हीं अब्दालों की वजह से अल्लाह का अजाब टल जाता है। किन की वजह से अजाब टलता है? अब्दालों की। क्यों? हमारे अमाल तो इतने गंदे और निकम्मे हैं कि अल्लाह का अजाब आ जाए। ये अब्दालों की दुआएं हैं कि इन अजाबों को रोक देती है। ये अब्दाल 24 घंटे दिन रात अल्लाह से दुआ करते, मौला तेरे बंदे गुनाहगार सही, मगर परवरदिगार इनको माफ फरमा दे, इन पर अपना अजाब नाजिल ना फरमा, रसूल की उम्मत को खत्म ना फरमा। ये अब्दालों की दुआओं से अजाब टलता रहता है। अब मुझे बताओ, ये अजाब टलने का सबब अब्दाल, दुश्मनों पे फतेह का सबब अब्दाल, और जब इन्हीं अब्दालों को गाली बकी जाएंगी तो फिर अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? बेशक, बेशक। फिर दुश्मन तुम पे हावी नहीं होंगे तो क्या तुम दुश्मनों पर हावी होंगे? जब तुमने तरतीब उल्टी की है तो तरतीब यहां भी उल्टी हो जाएगी। और अगर मिशकात से भी मुतमईन ना हो गैर मुकल्लिदीन, तो फिर और हवाले सुन लो। यही हदीस मुस्नद अहमद में भी है। इसको इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने भी लाया अल मुस्नद में, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 122 के ऊपर। और इसी हदीस को इमाम तबरानी ने भी लाया माजुमुल कबीर के अंदर, जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 63, हदीस नंबर 10,390 के तहत। सुभान अल्लाह। अब आइए एक और हदीस दिखा देता हूँ। मैंने सिर्फ 2 हदीस कहा, वरना हदीस मेरे पास बहुत सारी है इस ताल्लुक से, लेकिन वक्त उतना है नहीं कि इस पर ज़्यादा। मैंने कहा 2 अक्लमंद के लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं ये वो हदीसें दिखा रहा हूँ जो सनद के एतबार से भी सही है। ये एक दूसरी किताब आपके सामने, किताब का नाम है मजमाउज़ ज़वाइद। किताब के लिखने वाले अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े अस्मा और जरा व तादील के बहुत बड़े इमाम, जिनका नाम इमाम नूरुद्दीन अली बिन अल हैसमी, जिनको इमाम हैसमी कहते हैं आमतौर पे शॉर्टकट में। 17 जिल्दों में इन्होंने किताब मजमाउज़ ज़वाइद लिखी, 17 जिल्दों में, और हदीसों पर गुफ्तगू की। इस कहीं की कुछ हदीसों पे जरा की, कुछ हदीसें जो सही थी उसको सही बताया, और रावियों पर बहस की। ये बड़ी मोतबर किताब मानी जाती है, और वहाबी अहले हदीस भी इसको पढ़ते नहीं बल्कि छापते हैं। नुस्खा भी उन्हीं का छापा हुआ। जी बेशक। छापते ये इसलिए कि पैसे कमाए, पढ़ते इसलिए नहीं कि पढ़ लेंगे तो अकीदा बदलना पड़ेगा, और अकीदा बदल गया तो सऊदीया की रियाल बंद हो जाएगी। जी जी, हक है।
समझ रहे? प्रॉब्लम ये है, अकीदा तो आकाओं को देखकर बनाना है ना। कुरान और हदीस तो नाम लेके धोखा देते हैं हम तो लोगों को। हमने तो धोखा देने की फैक्ट्री खोल रखी है। और सबसे बड़ा धोखा ये है, ये नहीं बताते कि हम कितने बड़े गुस्ताख हैं, हम वलियों की कैसे तौहीन करते, हर हदीस का कैसे इनकार करते, सिर्फ एक रागा लाते, प्यार मोहब्बत की बात करो, सर्वधर्म संभावना, चोर चोर सब मौसेरे भाई बन जाओ। जी जी हक है। इस्लाम याद रखिए कुफ्र और हक व बातिल का माजून नहीं है इस्लाम। और जिन लोगों को ये पसंद नहीं आता ना, कहते क्या यार ये सुन्नी लोग, ये बोलते हैं ना सुन्नी लोग जब देखो सिवाय वहाबियों के रद के कोई काम नहीं है। हमने कहा यार रद के सिवा बहुत काम है, करना इसलिए पड़ता है कि तुम्हें गुस्ताखियों के सिवा काम नहीं है। बेशक बेशक। जिस दिन तुम गुस्ताखियां बंद कर दोगे हम भी जवाब देना बंद कर देंगे। जी हमें तो अफसोस होता है कि हमारी वो एनर्जी, वो सलाहियतें जो गैर मुस्लिमों पे सर्फ होनी चाहिए थी, वो सलाहियतें जो अल्लाह ने हमें दी तबलीग के दीन पर होना चाहिए। आप तो अफसोस तो ये है कि तुम्हारी वजह से सलाहियतें तुम पे हमें सर्फ करनी पड़ती है। तुमने हाल ऐसे बना दिए कि हमारे घरों में आग लगी है, अब हम अपने घरों की आग बुझाएं कि दूसरे की आग बुझाने जाएं? जी हक है। अब तो हम अपने घरों की आग बुझाने में लगे। हम नहीं चाह रहे हैं कि ये तो होना है कि 73 फिरके होंगे, हम चाह रहे हैं जितना रोका जा सकता है रोक लो। जितने लोगों को 73-72 में जाने से रोक सकते रोक लो, वरना आका की तो पेशन गोई है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। व उम्मती तफ्तरिकु अला सलासीन व सबईन मिल्ला, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएंगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात जन्नत में जाएंगी। कालू मन हिया या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल जन्नती जमात की क्या निशानी है, क्या पहचान है? साहबा ने पूछा, इरशाद फरमाया काला माना अली व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और रसूल अकीदा क्या बता रहे हैं? अब्दाल 40 होते हैं। अली अपना अकीदा क्या बता रहे हैं? सहाबी, मैं लानत नहीं कर सकता उस मुल्क के लिए जहां अब्दाल रहते हो। क्या बात है, बहुत खूब। बेशक। तो साहबा और रसूल के अकीदे पर कौन है? तुम हो कि हम है? हम हैं। बेशक। तो जब तुम रसूल के ना हुए तो हम तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? तुम जब सहाबा के ना हो सके, तुम जब वलियों के नहीं हो सके, तो हम तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? हक है, बहुत खूब। हमारा तुम्हारा कभी मेल नहीं हो सकता। तुम जमीन हो और हम आसमान है, आसमान कभी जमीन की तरफ झुक नहीं सकता। ये मजमा ज़वाइद है। अब ये जो हदीस में पेश कर रहा हूं, इससे पहले एक थोड़ी सी इस्तिलाह बता दूं। कुतुब वलियों में एक कैटेगरी होती है। ये लफ्ज कुतुब आया कहां से? कुतुब का मतलब क्या होता है? लफ्ज तो सुना होगा आपने, मैं बताता हूँ कुतुब क्या होता है। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में हमारी माँ बहनें, पुराने ज़माना, अब ज़माना हो गया इसको भी, लेकिन कुछ लोगों ने पुराने जो ज़ईफ़ुल उम्र बैठे उन्होंने देखा होगा, या नौजवानों ने म्यूज़ियम में देखा होगा, पहले आटा गेहूँ पीसने की जो चक्की होती थी वो हाथ वाली होती थी। जी देखा है? पत्थरों की जी जी। गोल गोल घुमा के हमारी घर की माँ और बहनें पीसा करती थी गेहूँ। तो उस गेहूँ की वो कैसी होती थी? वो चक्की 2 पार्ट होते थे पत्थर के बड़े बड़े, एक जमीन पे नीचे फिक्स होता था, दूसरा ऊपर पतला होता था जो हरकत करता था, और बीच में कील होती थी। कील के इर्द गिर्द वो चक्का जो पार्ट होता था वो घूमता था। तो जो बीच की कील होती है, जो पार्ट को संभालता भी है, अपने इर्द गिर्द घुमाता भी है, उस कील को कहते हैं कुतुब। क्या बात, बहुत उस कील को क्या कहते हैं? कुतुब। कुतुब। तो कुतुब क्यों है? कुतुब वो होता है जो मरकज होता है, उसके इर्द गिर्द एक निजाम चलता है। क्या बात। निजाम को वो संभालता भी है और चलाता भी है। कील निकाल दो, पार्ट गिर जाएगा, चल नहीं पाएगा। आज के जमाने में समझ लो व्हील कार का चलता है, गाड़ी का चलता है, तो बीच में रॉड होती है, बीच की रॉड निकाल दो तो चक्का घूमेगा नहीं, गिर जाएगा। तो जो बीच का रॉड है ना, वो है कुतुब। तो औलिया में कुतुब उसे कहा जाता है। वलियों में वो औलिया की कैटेगरी कुतुब होती है जो कील की तरह जमीन पे नाफिज फरमा देता है अल्लाह, उनके इर्द गिर्द निजाम दुनिया घूमता और चलता है। बहुत खूब। ये निजाम दुनिया को चलाते भी हैं और इसको थाम कर भी रखते हैं। आइए कुतुब का जिक्र कहाँ मिलता है? इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद में हदीस को नकल करते हैं। इसकी जिल्द नंबर जो है वो 10 है, सफ़ा नंबर इसका 34 है, और हदीस नंबर है इसकी 16,673। हदीस नंबर 16,673।
इमाम हैसमी कहते हैं वन उबाद इब्न सामिती काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उबादा इब्न सामित से रिवायत है, ये सहाबी रसूल है। उबादा इब्न सामित कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया ला यज़लु फी उम्मती सलासूना बिहुम तक़ूमुल अर्द। आका ने कहा लोगों मेरी उम्मत में हर जमाने में, ला यज़लु हर जमाने में, हर दौर में 30 कुतुब होंगे जो जमीन का निजाम कायम रखेंगे। सुभान अल्लाह। आका कह रहे मेरी उम्मत में कुतुब 30 होंगे और हर जमाने में होंगे, और ये कहता है ये शैतानी दर्जा है। कौन सा अकीदा पेश कर रहे हो तुम उम्मत को यार। यही वजह है कि वहाबी की मौत सिर्फ एक जुमले पे हो जाती है। मैं कहता हूं ये 4 घंटे तकरीर करे कोई बद अकीदा, चाहे वो जर्जिस हो, चाहे वो तौसीफुर रहमान हो, वो भगोड़ा डॉक्टर जाकिर नाइक हो, कोई भी हो, ये 4 घंटे बोले इनकी तकरीर के रद्द के लिए मैं कहता हूं हमें 1 घंटे की भी जरूरत नहीं, 1 मिनट की भी जरूरत नहीं, चंद सेकंड की जरूरत है, बस इनकी तकरीर का रद्द हो जाता है। और वो क्या है मालूम है, हम सिर्फ उसके जवाब में कहते हिम्मत हो तो बैठकर मुनाजरा कर ले, रद्द खत्म। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बस हो गया रद्द इनका। इनकी औकात नहीं है कि सुन्नियों के सामने बैठ के मुनाजरा करें। इनको पता है हम कौम को गुमराह करने के लिए निकले। सऊदिया की रियाले, सदके, खैरात, ज़कात वो अपने शेख अपने बच्चों के सदके हमें देता ही इसलिए कि बेटा जाओ हिंदुस्तान में गुमराहियत फैलाओ, मेरा अकीदा फैलाओ। वरना हमें पता है इल्म क्या है। अगर हम सुन्नी बरेलियों के सामने बैठ जाएंगे, खुदा की कसम बरेलियों के आलिम वो इल्म रखते हैं अहमद रजा के सदके में, जब भी इनके साथ अगर हम बैठ गए हमारा पाजामा सामने से सफेद पीछे से पीला हो जाएगा। बेशक 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 नहीं बैठेंगे। ये सिर्फ 10 बाय 10 के कमरे में भोंकते हैं, 10 बाय 10 के कमरे में चीखते हैं, और सुन्नी डंके की चोट पर रोड पर और स्टेज लगाकर बोलता है। इसका माल खरा होता है ना, बोलता है ये ओरिजिनल है, जाओ दुनिया में देख लो, ऐसा हो तो ले आओ। क्या बात है। और जिसके बाद डुप्लीकेट होता है ना तो कोने में लाता, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सस्ते में दे रहा हूं ले लो। अरे पहले गारंटी क्या पूछते हो, ले लो यार बस ले लो, सस्ते में मिल रहा है। क्यों? डुप्लीकेट है, चाइना मॉडल है इसके पास। आका कह रहे हैं मेरी उम्मत में हर जमाने में 30 कुतुब होंगे, जमीन का निजाम संभालेंगे। कुतुब का फिर मकाम क्या होगा? वबिहुम तुमतरून वबिहुम तंसरून, इन्हीं के सदके में तुम पर बारिश बरसाई जाएंगी और इन्हीं की वजह से तुम दुश्मनों पर फतेह पाओगे। काला कतादा तो इन्नी अर्जू अन यकूनल हसन मिनहुम, हजरत कतादा ताबई है, बड़े चलील कदर ताबई है, वो कहते हैं इस हदीस की रिवायत करने के बाद मेरा ख्याल और गुमान ये कि हमारे अपने जमाने में इन 30 कुतुबों में से एक कुतुब हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन है इमाम हसन बसरी? मौला कायनात अली मुर्तजा के शागिर्द है, खलीफा भी है। हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिन रदियल्लाहु ताला अन्हा का दूध मुबारक नोश फरमाया। सुभान अल्लाह। सरकार की ज़ौज मुतारा हमारी माँ का दूध भी पिया है। 2 शरीक बेटे हैं उम्मे सलमा के, रसूलुल्लाह के गोया 2 शरीक बेटे हैं। ये उनके बारे में हज़रत कतादा कहते हैं कि हमारे ज़माने में 30 कुतुबों में से एक इमाम हसन बसरी है। और इसके बाद इमाम हैसमी क्या लिखते हैं, जरा दिखाओ भाई, स्क्रीन पे नहीं दिखा रहे आप लोग। उन्होंने लिखा कि इसको इमाम तबरानी ने भी लिखा, इमाम बज़्ज़ार ने भी लिखा, और इसकी सनद क्या है? रिजालुहु रिजालुस सहीहुन, इस हदीस के रावी सारे रावी सही हदीस के रावी हैं। सुभान अल्लाह। ये हदीस ज़ईफ नहीं है। और फिर इस हदीस को, ये अलग बात है कि इन वहाबियों को इतनी भी तौफीक, कम से कम किताब पढ़ ले मुंह खोलने से पहले। चुनांचे अल्लामा ज़हबी जो इब्न तैमिया के शागिर्द है, अल्लामा ज़हबी ने अपनी मशहूर किताब एलामुन नुबाला जिल्द 4 सफ़ा 574 पर भी इस हदीस को लिखा। हत्ता कि इब्न कसीर, इनके मशहूर मुफस्सिर कुरान है, इब्न कसीर ने भी अपनी तफसीर कुरान के अंदर जिल्द 1 सफ़ा 304 पे लिखा, और इमाम तबरानी और इमाम बज़्ज़ार ने भी इस हदीस को लिखा। तो बहरहाल मैंने 2 हदीसें दिखाई जो काफ़ी है ये समझने के लिए कि कुतुब का जिक्र भी हदीस में मौजूद है, अब्दालों का जिक्र भी है। यह हदीस इमाम हाकिम क्या भी आई है। हज़रत इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, किताब ज़ुहद में भी उन्होंने इस ताल्लुक से हदीसें लिखी है। इमाम अबू नौयम ने हिलियतुल औलिया में इस ताल्लुक से हदीसों को जमा किया है। अल्लामा हैसमी ने जमा किया। अरे हद तो ये है, इमाम बुखारी के उस्ताद, इमाम दाऊद के उस्ताद, इमाम अबू दाऊद के उस्ताद, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हज़रत इमाम इब्न अबी शैबा ने भी अल मुसन्नफ में हदीसों को लाया है। एक तवील सिलसिला है जिसके लिए पूरी रात भी नाकाफी है। बेशक बेशक।
अभी आपने औलिया की गुस्ताखी को मुलाहिजा किया, और मेरा मौजू यह है कि तकलीफें क्यों है आज। कल उम्मत जब मुसीबत में होती थी ना, तो उम्मत किसके वसीले से दुआ करती थी? नबी के। बेशक जी। आला हजरत ने यही अकीदा दिया था ना, फरियाद जो उम्मती करे हाल जार में, सुभान अल्लाह, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। सुभान अल्लाह। लेकिन एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत यहूदियों ने कुछ एजेंट ऐसे पैदा किए कि जाओ इनका भरोसा मोहम्मद पर है ना, मोहम्मद से एतकाद को कमजोर कर दो। जो मोहब्बत का रिश्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और ईमान का रिश्ता इतना मजबूत है कि एक मुसलमान रहता हिंदुस्तान में है, मगर अकीदा यह रखता है कि मैं यहां से पुकारूंगा आका वहां सुनेंगे, सुभान अल्लाह, और वहां से मदद आएंगी। जब तक ये रसूल से मदद मांगता रहेगा, ये हम पर हावी रहेगा। अगर इस कौम पर फतेह पाना है तो मोहम्मद से इसके रिश्ते को तोड़ दो, काट दो, मोहम्मद से इसको मायूस कर दो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको दूर कर दो। तो कुछ एजेंट खरीदे, और एजेंट खरीद के क्या अकीदे फैलाए गए? नबी से मांगना शिर्क। अब मुसलमान कश्मकश में, नबी से मांगना जायज है कि नहीं? फिर लाया गया मोहम्मद से क्या मांगते हो? मोहम्मद तुम मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं, मोहम्मद जब मर चुके तो क्या मदद कर सकते हैं तुम्हारी? अब इंसान कश्मकश में, और एक माहौल बन गया है, मांगो तो अल्लाह साहब से मांगो। हमने कहा बेशक अल्लाह देने पर कादिर है, मगर अल्लाह ही से पूछो है अल्लाह तुझसे मांगे कैसे? तो रब फरमाता है देता तो मैं ही हूं, लेकिन आओ मेरे रसूल के जरिए से। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहु, जाओ अगर तुम अपनी जानों पे जुल्म करो मेरे रसूल की बारगाह में आओ, मेरे हबीब से मांगो, मेरा हबीब तुम्हारे लिए मुझसे तलब करे, मैं हबीब को दूंगा, हबीब तुम में तकसीम करेगा। क्यों? इसलिए कि इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युत्ती व अना कासिमुन, बेशक अल्लाह खजानों का मालिक है और उसका तकसीम करने वाला मैं हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो कल तक हमारा यही अकीदा था कि खजाने तो रब के हैं, तकसीम मुस्तफ़ा करते। आज उस अकीदे में कमजोरी लाई गई। कैसे लाई गई? आइए मैं किताब आपके सामने पेश करता हूं, और उसके बाद फिर वहाबियों के बदलते हुए पेंदे भी आप देखेंगे कि पेंदे कैसे बदलते हैं। जब फंस जाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है।